नमः शनिग्रहरिष्टनिवारकाय मुनिसुब्रतनाथाय नमः। प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, अंक विज्ञान में आज है 8 नंबर। 8 के ही ठाठ हैं, 8 ही विराट है। जैन धर्म में 8 को सबसे ज़्यादा प्रभावशाली अंक माना गया है, क्योंकि 8 ही कर्म होते हैं, जिसमें 4 घातियाँ हैं और 4 अघातियाँ हैं। इन्हीं 8 कर्मों के प्रभाव में आकर के हम संसार के चक्र में फंसे हुए हैं। जब हम ऐसी मुद्रा बनाते हैं तो 8 अंक हो जाता है। जब हम ऐसे करते हैं, मिलाते हैं, 8 अंक हो जाता है। एक ऊर्जा का अंक होता है, वह 8 अंक है। ऐसे 8 अंक वाले व्यक्ति सबसे पहले पृथ्वी से जुड़े होते हैं, क्योंकि इनका तत्व पृथ्वी तत्व है। सबकी मदद करते हैं, लेकिन कभी जाहिर नहीं होने देते। सबके लिए हमेशा तत्पर खड़े रहते हैं, लेकिन कभी अपना श्रेय नहीं चाहते हैं, अपना नाम नहीं चाहते हैं। ऐसे लोग मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन उन्हें हर जगह से सहानुभूति नहीं मिलती है। ये अपने सहयोगी के लिए ढाल बन के सामने खड़े हो जाते हैं। अपने साथी पर किसी प्रकार का वह कष्ट नहीं आने देते। इस प्रकार की विशेषता ऐसे लोगों में पाई जाती है। ये लगनशील होते हैं, सहनशील होते हैं, साहसी होते हैं और चिंतनशील होते हैं। एक अच्छे विचारक होते हैं। इन्हीं गुणों के कारण इन्हें यश, कीर्ति और सम्मान मिला करता है। कुछ जिनका शनि बहुत अच्छा होता है, वह देखने में हट्टे खट्टे होते हैं। एक अच्छा शरीर होता है, हाइट अच्छी होती है, और ऐसे लोग हमेशा सबका भला करते रहते हैं और सबके भले के लिए ही इनका जन्म होता है, ऐसा लगता है। लेकिन सबसे बड़ी इनकी विशेषता है, जो इन्हें जिम्मेदारी मिलती है, उस जिम्मेदारी को आत्मीयता के साथ निभाते हैं। ऐसे लोग यदि व्यापार करते हैं, उनके लिए वह पुलिस में जा सकते हैं, जिम का व्यापार कर सकते हैं, फौज में जा सकते हैं, ठेकेदारी का काम कर सकते हैं, वन विभाग में कोई भी काम ले सकते हैं, केमिकल का काम कर सकते हैं, लघु उद्योग का काम कर सकते हैं, कोई बड़ी फैक्ट्री डाल सकते हैं, कारखाना डाल सकते हैं, वकालत कर सकते हैं। जिनका शनि अच्छा होता है वही ज्योतिषी बन सकते हैं। आज कोयले का व्यापार भी शनि वाले कर सकते हैं, और रोड के ठेके ले सकते हैं ज़मीन के व्यापारी, बिजली का काम कर सकते हैं ज़मीन के व्यापारी, एक अपना नेतृत्व रख सकते हैं शनि के से जुड़े हुए और धर्म के साथ जुड़ करके अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसा यह शनि वालों का व्यवसाय हुआ करता है। इसका स्वामी शनि है। इसके साथ साथ 8 नंबर जो है, कौन सा महीना इनके लिए बहुत अच्छा रहता है, तो यह है 21 दिसंबर से 19 फरवरी, 21 सितंबर से 19 अक्टूबर। शुभ तारीख महीने में कौन सी तारीख इनके लिए अच्छी है, तो यहाँ पर 8 तारीख, 17 तारीख, क्यों एक और 7 मिलाते हैं तो 8 हो जाता है, 26 तारीख, 2 और 6, 8। कौन से साल में इन्हें सफलता प्राप्त हो सकती है? 8वें वर्ष में, 17वें वर्ष में, 26वें वर्ष में, 35वें वर्ष में, 44वें वर्ष में, 53वें वर्ष में, 62वें वर्ष में और 71 वर्ष में। मतलब सबका टोटल देख देख करके हम देखते हैं तो 8 8 8 होता है। ऐसे जब उनके अंक, पहला अंक जो मूलांक है 8 हो जाता है, उस समय इनको एक अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। इनकी अनुकूल तिथि वो जो महीने में आती है 4 तारीख है, 13 है, 22 है, 31 तारीख इनके लिए अनुकूल होती है। ये कमज़ोर जो समय होता है, निर्बल समय होता है, दिसंबर है, जनवरी है,
मार्च है और अप्रैल है। शुभ दिन कौन सा है? तो यहाँ पर शनिवार अच्छा है, दिन सबसे अच्छा है क्योंकि स्वामी है। रविवार अच्छा है, सोमवार भी अच्छा है। रंग कौन सा अच्छा है? तो रंग के लिए नीला कलर अच्छा है, काला कलर अच्छा है, आसमानी कलर अच्छा है, भूरा कलर अच्छा है। अशुभ कलर चटकदार लाल रंग इनके लिए अशुभ होता है। यह यदि रत्न भी धारण करना चाहें तो यह नीलम पहन सकते हैं बीच की उंगली में। पंचधातु का उपयोग कर सकते हैं। इनके जीवन में सच्चे देव आराधना कैसे करें? शनि से इनका प्रभाव जुड़ेगा, इसके लिए यह है मुनि सुब्रत नाथ स्वामी का जाप करें। मुनि सुब्रत नाथ स्वामी का चालीसा पढ़ें। पंचम काल है, इस काल में शनि का प्रभाव ज़्यादा है। बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। पहले के समय सूर्य का प्रभाव ज़्यादा होता था, लेकिन यह कलयुग है, पंचम काल है, शनि का प्रभाव ज़्यादा है, भौतिकता का प्रभाव ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रभाव ज़्यादा है और संसारी जीवों का प्रभाव इस समय ज़्यादा दिखता है और अध्यात्म से जुड़े हुए लोगों का प्रभाव यहाँ पर थोड़ा सा कम दिखाई देता है। ऐसी स्थिति क्योंकि यह काल का ही प्रभाव होता है। यदि इनके जीवन में कोई भी जो बीमारी आती है वह वायु रोग से संबंधित, शरीर में कमजोरी आना, गठिया, रक्तचाप, हार्ट अटैक, सिर का दर्द, गंजापन, क्योंकि जब शनि भारी होता है तो सबसे पहले सिर के बाल कम होते हैं। इस तरीके से ऐसा ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है। यदि इनके लिए सही दिशा कौन सी है, किस दिशा में व्यापार करें, किस दिशा में जाएं जिससे उनको तरक्की मिलती है। हर व्यक्ति चाहता है बस मुझे सही दिशा पता चल जाए तो मैं अपने जीवन में फतेह कर सकता हूँ, अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता हूँ। तो जिनका 8 नंबर है, शनि से जुड़े हुए हैं, दक्षिण की ओर जाइए, दक्षिण पश्चिम में जाइए या फिर दक्षिण पूर्व में आग्नेय कोण में जाइए। उत्तर दिशा में उन्हें सफलता नहीं मिलेगी, उत्तर पूर्व में भी नहीं मिलेगी, उत्तर पश्चिम दिशा में भी इन्हें सफलता प्राप्त नहीं होगी। तो आप शनि से जुड़े हैं तो शनि वाले लोग यदि दक्षिण दिशा की ओर जाके व्यापार करते हैं तो मुझे लगता है कि उन्हें बहुत अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। रावण ने भले ही साधना उत्तर में की, लेकिन स्वर्ण की लंका दक्षिण में ही बनाई, क्योंकि रावण की राशि से जैसे हम देखते हैं रा से तुला राशि होती है, तो यह यहाँ पर उच्च का शनि हो जाता है। इसलिए रावण ने दक्षिण में जाकर के लंका का निर्माण किया, सोने की लंका बनाई। तो ऐसे लोग जब 8 नंबर से जुड़े हैं दक्षिण दिशा की ओर जाकर के व्यापार को बढ़ाएंगे या फिर दक्षिण मुखी दुकान मिल जाए, उनके लिए बहुत अच्छी सूट करेगी। सोने चांदी के व्यापारी यदि सफलता चाहते हैं तो सोने चांदी के व्यापारी की यदि दुकान का मुँह दक्षिण मुखी होता है तो ऐसे व्यापारी को बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। यदि वो वाहन भी खरीदें तो 1 और 4 नंबर का वाहन न खरीदें, उनके लिए अशुभ है। वह इसके अलावा वाहन खरीद सकते हैं जिसमें 8 नंबर हो, बहुत अच्छा है। इसके बाद यहाँ पर 17 नंबर हो, बहुत अच्छा है। 26 नंबर जुड़ जाए तो भी बहुत अच्छा है। और इसके बाद कलर हो तो काला कलर अच्छा है, नीला कलर अच्छा है, भूरा कलर अच्छा है। ऐसे कलर के वाहन खरीद सकते हैं। जब भी वाहन खरीदें तो शनिवार को ही खरीदेंगे तो एक अच्छी सफलता उनके जीवन में प्राप्त हो सकती है, क्योंकि ये कर्म हैं, कर्म काले होते हैं, काले कारनामे पंचम काल में होते हैं। शनि वाले व्यक्ति कुछ गलत मार्ग पे भी चले जाते हैं, बस उन्हें पैसा कमाना है, कैसे भी कमाना है, बस पैसा आना चाहिए, ऐसी भावना उनके मन में रहती है। और ऐसे शनि वाले व्यक्ति ही अपने जीवन में आज हमारे भारत देश को संभाले हुए हैं, चाहे वो फौज में हों, पुलिस में हों, चाहे वो वकील हों, काले कोट पहन के रहते हैं। तो जहाँ जहाँ पर कालापन ज़्यादा है वहाँ पर शनि का प्रभाव ज़्यादा होता है। तेल के व्यापारी क्षेत्र में भी शनि का प्रभाव ज़्यादा होता है। जब दुबई कोई जाता है तो वहाँ पर शनि का प्रभाव ज़्यादा होता है।
अबू धाबी जाते हैं, वहाँ पर भी शनि का प्रभाव ज़्यादा होता है। मुस्लिम लोगों को शनि के प्रभाव से ज़्यादा अट्रैक्शन होता है। ऐसे लोग हमेशा काले कपड़े पहनने पसंद करते हैं। कई बार हम देखते हैं आज के बच्चों को दाढ़ी रखने का शौक़ है। हर कोई दाढ़ी ना रखे, नहीं तो जीवन में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। दाढ़ी वो रखें जिनका शनि अच्छा हो, लेकिन शनि खराब बैठा है, सूर्य बहुत पावरफुल है, यदि वो दाढ़ी रखते हैं तो पारिवारिक झगड़े प्रारंभ हो जाते हैं, पति पत्नी में अनबन हो जाती है, बहुत सारी समस्याएं उनके जीवन में आकर के खड़ी हो सकती हैं। तो मेरा आपसे यही कहना है कि आप सभी 8 अंक वाले व्यक्ति हमेशा नमो लोये सब शरणम, नमो लोये सब शरणम या फिर मुनि सुब्रतनाथ भगवान का जाप करते रहेंगे तो नियम से वह सफलता की सीढ़ी चढ़ सकते हैं। उनके जीवन के सारे कष्ट दूर हो सकते हैं और वह अपने जीवन में स्टील के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे तो नियम से उन्हें सफलता की प्राप्ति हो सकती है। यदि उनके जीवन में कोई कष्ट भी आए, संकट भी आए, तो वह संतों के चरणों में पहुंच जाए, क्योंकि संत ही इस पंचम काल में शनि ग्रह का निवारण कर सकते हैं। क्योंकि हम पढ़ते हैं नमो लोये सब श्रवणम। आप सभी को विदित है, जब हम महाभारत में देखते हैं सारथी बनकर श्री कृष्ण जब युद्ध के मैदान में जा रहे थे तो प्रातः काल की बेला में अर्जुन ने जैसे ही एक दिगंबर संत को देखा, उनके मन में प्रश्न खड़ा हो गया। प्रश्न पूछा उन्होंने, हे श्री कृष्ण, आज हमने प्रातः काल की बेला में दिगंबर संत को देखा है, इसका फल क्या होगा? उसी समय श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, हे अर्जुन, आज हमने दिगंबर संत को नहीं, आज तो हमने नमोकार मंत्र को देखा है, पंच परमिष्ठी को देखा है और पंच परमिष्ठी में तीसरे, चौथे और 5वें नंबर को देखा है। और नमोकार मंत्र को अपराजित मंत्र कहा जाता है। इस मंत्र को जपने वाला कभी पराजित नहीं हो सकता है। और यदि युद्ध के मैदान में दिगंबर संत दिख जाते हैं, इसका मतलब अपनी विजय निश्चित है, कोई दुनिया की ताकत हरा नहीं सकती है। यह शब्द श्री कृष्ण के थे। मैं भी आपसे कहना चाहता हूँ, जब आप यात्रा पर निकलें, रास्ते में कोई दिगंबर संत दिख जाएं, आप अपने वाहन को रोक लीजिए, खड़े होकर के हाथ जोड़िए, नमन कीजिए, प्रणाम कीजिए, परिक्रमा लगाइए और कहिए कि मैं यात्रा पर जा रहा हूँ, मेरी यात्रा निर्विघ्न संपन्न हो। आपकी रास्ते में आने वाली सारी रुकावट संत के आशीर्वाद से ख़त्म हो जाएगी। कोई भी बच्चे जब पढ़ाई के लिए जा रहे हों, सर्विस के लिए जा रहे हों या फिर एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हों, उस समय बच्चे संत के दर्शन करके जाते हैं और संत मुस्कुरा के आशीर्वाद देते हैं, तो ये मान के चलना आपकी सफलता निश्चित है। इसके बाद जब आप वैवाहिक बंधन में बंधने चाहते हैं, उस समय भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें, आपके नंबर शनि से जुड़े होना चाहिए, सूर्य से नहीं जुड़े हों। यदि आप वैवाहिक बंधन में बंधने चाहते हैं और आप उस समय संत का आशीर्वाद लें, प्रभु के दर्शन करें, मुनि सुब्रतनाथ भगवान के दर्शन करें, तो नियम से आपके जीवन में वैवाहिक सुख की प्राप्ति हो सकती है। आपके जीवन में एक आनंद की अनुभूति हो सकती है। याद रखना, जिनका नंबर 8 होता है, 8 में जैसे मैंने यहाँ पर काउंटिंग किया है 8, 10, 1970, तो यहाँ पर मूलांक कितना है? 8 है और इसे पूरा जोड़ दिया जाता है तो 8, 10, पीछे देखिए 8, 10, 1970, इसको पूरा जोड़ेंगे तो हो जाता है 28। 8 अंक मूलांक होता है और फिर 8, 10, 1970 को हम जब जोड़ते हैं तो टोटल काउंट होता है 26। 2 और 6 मिलाते हैं तो यहाँ पर भाग्यांक भी 8 हो जाता है। यदि किसी का नाम यहाँ पर निधि है, यहाँ पर नाम किसी का एन का 14, इसके बाद आई का 9, इसके बाद डी का 4, एच के 8 और आई का 9, टोटल काउंटिंग 44 होता है। 4 और 4 मिलाते हैं तो भी यहाँ पर 8 हो जाता है। इसके बाद यदि किसी का नाम रामू हो तो रामू का टोटल भी 8 हो जाता है। जैसे आर का 18, ए का 1,
एम का 13, यू का 21, ऐसे सब मिलाते हैं तो 53 होता है, और 5 और 3 मिलाते हैं तो 8 हो जाता है। ऐसे 8 मूलांक हो, 8 भाग्यांक हो और 8 नामांक हो, तो जब तीनों चीज़ एक साथ जुड़ जाती हैं तो व्यक्ति के जीवन में सफलता ही सफलता प्राप्त हो सकती है। तो यह छोटे छोटे उपाय आपके जीवन में हैं। मुनि सुब्रतनाथ भगवान से जुड़ कर के आप सभी आराधना करेंगे तो आपके जीवन की सारी असाधना दूर हो। और 8 कर्मों को नष्ट करने के लिए आप सुबह 8 बजे उठ कर के भक्तामर के 8वें नंबर काव्य की आराधना करें। मत्वेति नाथ तव संस्तवनम एद मारभ्यते तनुध्यापि तव प्रभावात् चेतु हरिष्यति सताम नलिनीदलिषु मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननूद बिंदु। इसके बाद वह 17 नंबर की भी आराधना कर सकते हैं। 17 नंबर की आराधना आप सभी को मालूम है, नास्तम कदाचिदुम। इसके बाद वह 26 नंबर काव्य की यहाँ पर आराधना भगवान को नमन करके तुभ्यम नमस्त्रि भुवनार्ति हराय नाथ, तुभ्यम नमः क्षिततलामलभूषणाय, तुभ्यम नमस्त्रि जगता परमेश्वराय, तुभ्यम नमो जिन भवोदधि शोषणाय। इस प्रकार से आप 8 नंबर की आराधना करें। 8 बजे करें, शाम को 8 बजे भी कर सकते हैं। 8 तारीख से शुरू करेंगे। मुनि सुब्रतनाथ भगवान की जाप आपके जीवन के सारे पाप ताप संताप का समाधान हो सकता है और आपके जीवन में आपको सुख शांति की प्राप्ति हो सकती है। ओम नमः।